प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हाल ही में 2 सीटों पर जिन पर अभी तक घोषणा नहीं हुई थी वो कल फाइनल हो गए, जिसमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि हरिद्वार सीट पर उनको लाया गया है। वहीं पौड़ी सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी इस पर मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता शादाब शमशेर वक्त हैं। सर, चुनाव नजदीक है, तैयारियां हो रही हैं, कैसे अभी चल रहा है? बहुत शानदार। उत्तराखंड तो मैं ही कह सकता हूं कि मोदी जी का गढ़ है और यहाँ तो गिफ्ट के रूप में पांचों की पांचों सीटें मन बना चुके हैं उत्तराखंडी की मोदी जी को देने जा रहे हैं। अब तो सवाल सिर्फ इतना है कि हाईएस्ट मार्जिन हिंदुस्तान में जिन सीटों का होगा वो प्रदेश हम होंगे, हम पहले नंबर पे होंगे, इसकी कोशिश हमारी हो रही है। धामी सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में इस बार ये टास्क कार्यकर्ताओं को दिया गया कि उत्तराखंड की तमाम सीटें नया इतिहास रचें और उत्तराखंड की सीटों का मार्जिन इतना हो कि हिंदुस्तान में हम नंबर 1 हो। मोदी जी को हमारी तरफ से एक गिफ्ट हो कि मोदी जी उत्तराखंड से प्यार करते हैं तो उत्तराखंड के लोग मोदी जी से ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, ये बताने की एक कोशिश जरूर रही। कांग्रेस कह रही है कि 2 सीटें हरिद्वार और पौड़ी, इनको अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं है। उनके क्या खामियां हैं, भाजपा बताए, कांग्रेस ऐसे। कांग्रेस परेशान है, उनके पास तो बोलने, लोगों ने उनको नकार दिया, कहाँ उनकी बातें पूछ रहे हैं आप? पूरा उत्तराखंड भगवा में है, मोदी में है, कहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो बचा कुचा मुसलमान भी भाग रहा है, मुझे लगता नहीं कि कुछ उनके पास बचा है। अब तो कांग्रेस की तो ये सोचिए कि जमानत कौन कौन सी सीट पे बचती है, ये वाली लाइन आगे आएगी पूरी तरह से। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कहीं आपको धरातल पे नजर नहीं आ रही है। हमारी जीत का मार्जिन जो पिछली बार 3.5 लाख था, 3 लाख था, इस बार उस मार्जिन को कैसे हम ऐतिहासिक मार्जिन पे लेके जाएं, उसकी दिशा में तैयारी चल रही है। यूसीसी के लिए उत्तराखंड मॉडर्न बना है और देखा कल राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, तो क्या कहेंगे? महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने युवा मुख्यमंत्री का जो सपना था, जो कमिटमेंट था कि हम यूसीसी को लाएंगे, वो यूसीसी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया है। और युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं माननीय धामी जी, तो उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक ईमानदार सोच के साथ, जहां बहनों को बराबर अधिकार होगा, जहां मेरी बेटियों मेरी बहनों को भी 50% का अधिकार प्रॉपर्टीज में मिलेगा, मेरी बेटियों का भी अधिकार, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऑटोमेटिकली नाम चढ़ जाएगा। खसरा खतौनी में अगर बेटी है तो उसका नाम भी अब ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा। बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि उसका हिस्सा कम कर दिया जाएगा, उस लाइन से हटा दिया गया। अब कोई मेरी बेटियों को हलाला के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। अब 3 तलाक कोई व्हाट्सएप और फेसबुक पे सोचे कि तुरंत 3 तलाक दे दूं, तो अब उसका हश्र वो होगा कि वो सोच भी नहीं सकता है। बहुविवाह के ऊपर प्रतिबंध लगा और मैं कह रहा हूं विकसित भारत की ओर ये उत्तराखंड की तरफ से ये सदा हुआ कदम युवा मुख्यमंत्री का है। हम जिस तरह से विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होंगे। आप देखिए पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ हर जगह यूसीसी लागू है। तो वहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सब अपने अपने कस्टम्स को मानते हैं, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किसे हो रही है? दिक्कत उन्हें हो रही है जो कांग्रेसी मुसलमान है, दिक्कत उन्हें हो रही है जो बसपा सपा के मुसलमान है, दिक्कत उन्हें हो रही है जो आम आदमी पार्टी से जुड़े मुसलमान है या MIM के मुसलमान है, यानी कि पॉलिटिकल जो मुसलमान है जो हमेशा हमारा विरोध करता है, उसे प्रॉब्लम है। एक आम मुसलमान को जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है और सोचता है मेरे बच्चों को मैं प्रॉपर खाना मिल जाए, वो ईमानदारी से आगे बढ़ जाए, जिसको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देश की आधी आबादी मुसलमानों की आधा आबादी बहनों के तो हीरो रोल मॉडल बन गए हैं मेरे युवा मुख्यमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक अब तो इसमें भी सेंधमारी हो गई है। कांग्रेस किस वोट पे किस बात की बात कर रही है, मुझे लग रहा है आने वाला वक्त हमारा है। कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज नहीं है, बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी का कारवां आगे